चलिए भाई लिखो। सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे ये चीज समझ लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पहली चीज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड एन्युटी एंड फोर्थ परपेचुइटी। ये चार चीजें पढ़ेंगे हम। सर देख ले तो तेरे साथ। बेटा ये अक्षय बेनीवाल कौन है? ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। यस, तो मैंने क्या बोला वापस से बोल रहा हूँ। अब कोई नहीं बोलेगा बेटा प्लीज। हम चार चीजें पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और परपेचुइटी। एन्युटी एंड परपेचुइटी। सिंपल इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 to 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और बाकी यहां से 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ये है इसका पैटर्न। मतलब टोटल 12 से 15 16 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन किसमें से आएंगे? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और एन्युटी और परपेचुइटी में 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ये पैटर्न रहेगा बेटा। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ढंग से करो। और बाकी ये इजी है, ये फॉर्मूले में बेस है। फॉर्मूले याद होंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखिए भाई फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। और टाइम भी इन पे ही ज्यादा लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पर। थर्ड और फोर्थ पर टाइम नहीं लगता। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइड बाय 100। हम R बाय 100 को I बोलते हैं, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं PIN। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PIN। बेटा यार टाइम पे आना चालू करो, 10 मिनट लेट हो फिक्स। क्या बोल रहा है? तो बेटा तेरे से पहले ही बोला था पार्टी दे दे सबको, नहीं करता मत दे। अभी मैं तो ये बोल रहा हूँ कल से पार्टी देना चालू कर दे, अभी नहीं कटेगा। बेवाड़ा सर अभी तो आपको देनी है पार्टी। ओहो ये तो वो प्रशांत बोल रहा है मेरे को देनी पार्टी। चलो ठीक है, देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट PIN। अब अमाउंट, टोटल अमाउंट। अमाउंट का मतलब है यदि मैंने प्रिंसिपल में मैंने सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो भाई P प्लस PIN अपॉन 100 IN। P कॉमन आ गया तो 1 प्लस I इंटू आई। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, याद तो एक ही फॉर्मूला करना है बस, P इंटू R इंटू N अपॉन। अब इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखते हैं एक एक करके। लिख लिया यहाँ तक? बेटा मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे कल सुबह भी बता दूंगा। आपकी कल की क्लास का इवनिंग क्लास का टाइम 5 to 6 है।
5268। यस, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। इन अ सर्टेन टाइम, in a certain time, rupees 1400 becomes rupees 1848 at 8% per annum simple interest, 8% per annum simple interest. When rupees 2100 becomes rupees 2604 at the same time, then the rate of interest is, तो हमें rate of interest निकालो। Then we have to find the rate of interest. देखो इधर ध्यान से समझो, 1400 रुपीज कितना हो रहा है? 1848 हो रहा है। तो बेटा 1848 तो इंटरेस्ट कितना मिला? 448 448 इंटरेस्ट मिला। सब बोलते चलेंगे बेटा, वैसे समझते चलो तभी आएगा। 1400 आपका 1848 हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 448। प्रिंसिपल कितना है? 1400 रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना है? टाइम पता नहीं है, निकालो एन। तो 4 साल आ गया। इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर 1848 में से 1400 प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ गया आपका 448। प्रिंसिपल है आपका 1400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 इंटू एन, तो एन कितना आ गया आपका? 4। अब बोल रहा है इसी टाइम के लिए, सेम टाइम में 4 इयर्स। बोलो इसका इंटरेस्ट कितना है? 504। प्रिंसिपल कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इनटू 4 साल के लिए, बताइए आर 6%। अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा? ऐसी प्रॉब्लम आती है, बस आपको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्या सभी को क्लियर है? लिख लीजिए। तो ये आर हमारा 6% पर एनम आ गया। तो रिपीट मैं तब करूंगा जब तू मेरे साथ बोलता जाएगा। क्या है ये? जल्दी बोल। प्रिंसिपल, ये कितना अमाउंट? इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट कितना मिला? 448 इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम एन, एन कितना आ गया? अब यही टाइम आपको ये बोला ना एट द सेम टाइम, इसके लिए यूज करना। प्रिंसिपल कितना है? और इंटरेस्ट 504 आ गया। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना है, क्योंकि यह अगली टाइप की प्रॉब्लम में मैं यही यूज करूंगा। मैंने बोला अमाउंट डबल एट सिंपल इंटरेस्ट। डबल होने का मतलब है आपको इंटरेस्ट पी मिला। डबल होने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट। मैं आपसे बोल रहा हूँ सम बिकम 4 टाइम्स। इंटरेस्ट कितना मिला? 3p। इंटरेस्ट कितना मिला? मैंने बोला अमाउंट बिकम 5 टाइम्स 4p। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो अगला लिखिए।
if a sum triples, in 15 years at simple interest, the rate of interest per annum is, बेटा ट्रिपल हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिला 2p, प्रिंसिपल कितना है p, रेट ऑफ इंटरेस्ट r बाय कितने साल में, सो r इक्वल टू 200 बाय 15, निकाल के बताइए 1.33 कितना। बेटा आप जल्दबाजी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कुमकुम। सर आ गया 13.33, वो गलती हो गई। चलिए 13.33। किसी को दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, एट व्हाट परसेंट पर एनम, अरे नारवी क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे सर सिंपल इंटरेस्ट will double a sum of money, in 12 years, बेटा अमाउंट डबल हो रहा है, इंटरेस्ट P, प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम 12 इयर्स, बताइए और 8.33%। क्लियर? यस सर। If a sum of money becomes doubles at simple interest in 9 years, in how many years will it become ten times? Will it become 10 times? मेथड से पहले कि पहले ट्रिक से? तो ट्रिक देखो इधर, अब ट्रिक बड़ा इजी है, जैसे बोलते हैं ना वैसे ही। डबल होने का मतलब इंटरेस्ट कितना, पी कितना है, इंटरेस्ट पी कितने में मिल रहा है, कितना टाइम करना है, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए। भाई इंटरेस्ट पी मिला आपको 9 साल में, मुझे 10 टाइम करना, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए, तो 9p मतलब 9 into 9, क्योंकि p आपको 9 ईयर में मिल रहा है, तो 9 into 9 इक्वल टू 80, 81 ईयर्स में 10 टाइम्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में? क्लियर है सर ये हाँ बोल। यस सर। बोल किसने पूछा? 90 बेटा ये क्या लिख रहा है, कितना टाइम्स करना है तुम्हें प्रिंसिपल? 10 टाइम्स। 10 टाइम करना है, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 9p, इसलिए 9p चाहिए मुझे। मतलब 9 इयर्स के लिए मिला, तो जो फर्स्ट वाला ईयर होगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब फर्स्ट ईयर में क्यों इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मतलब 10 अरे टाइम्स। बेटा आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट, आपने बोला अमाउंट डबल हो गया, समझना, इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा? जो आपका 10, मैं तेरे से बोल रहा हूँ तेने 1000 रुपये लगा, समझना, और मैंने बोला तेरा 10,000 रुपये हो गए,
अब मैं तेरे से पूछा हूँ तेरे को इंटरेस्ट कितना मिला तो तू बोलेगी 10,000 मिले कि 9,000 मिले? 9,000 मिले ना, 1,000 तो तेरा प्रिंसिपल है, तो उसको हटाएगी कि नहीं हटाएगी? 9,000 इंटरेस्ट। हाँ हाँ ठीक है। तो जब तेरा 10p आपका अमाउंट है, उसमें से p प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना बचा बेटा? 90। 90। अब समझ में आ गया? हाँ। इसलिए एक कम करते हैं हमें से। अच्छा। मेथड बताना है क्या? बता देते हैं, चलो दो बदल। डबल कितने साल में हो रहा है भाई? तो इंटरेस्ट p, प्रिंसिपल p, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 9, तो आर आ गया बेटा 100/9। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत? अब मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए? 10 टाइम चाहिए, मतलब इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और टाइम एन। बोलो एन कितना हुआ? बेटा मेथड से ही ट्रिक निकाली गई। आप देखो मेथड से ही ट्रिक निकाली मैंने, बस वो और कुछ नहीं किया। ये मेथड लिख लीजिए इसको। देखो कर लेते हैं बिल्कुल सेम टाइप की। A sum of become triples. A sum becomes triples at simple interest in 16 years. In how many years will it become twelve times? A sum become triples at simple interest in 12 years, 16 years. In how many years will it become 12 times? Answer बिल्कुल सही है, 88 years। कैसे आया बेटा? ट्रिपल का मतलब इंटरेस्ट, सब बोलते चले बेटा इंटरेस्ट कितने ईयर में? तो पी इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए? 12 टाइम। 12 टाइम कौन सा इंटरेस्ट? कोई दिक्कत किसी को? 88 years। बेटा ऑनलाइन क्लियर है क्या? किसी को? यस सर। अरे मिताली समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हमारी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें आपको इस तरह से बोला जाएगा ए इंटरेस्ट, मतलब आपका जो अमाउंट इतना टाइम हो रहा है, तो बताओ इतना टाइम कब होगा, इतने साल में हो रहा है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम निकलेगी, कर लेंगे। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम समझो। देखो पहले इसको मैं समझा के बताता हूँ कि कैसे, आपका एक एग्जांपल देके समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि कोई प्रिंसिपल है, वो 4 साल में 800 रुपये हो रहा है और 6 साल में 900 रुपये हो रहा है। समझना, 4 साल में कितना अमाउंट हो रहा है? 800। प्रिंसिपल पता नहीं है, वो प्रिंसिपल 4 साल में कितने रुपए हो रहा है और 6 साल में कितना हो रहा है? तो बेटा 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत? समझ में आएगा कैसे करा? 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 100 रुपए, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? अब 4 और 6 किसी का भी निकाल लो, मैं 4 का निकाल लेता हूँ। 4 साल का इंटरेस्ट 200 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपए प्रिंसिपल। 4 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 200 रुपए। 4 साल का अमाउंट कितना है? 800 रुपए, तो 600 रुपए क्या हो गया? प्रिंसिपल। यहां तक कोई दिक्कत? अब 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपए, प्रिंसिपल कितना आ गया तुम्हारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है मुझे, 1 साल का इंटरेस्ट लिखा है मैंने, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया?
8.33%। अब मैं इस टाइप की प्रॉब्लम बताऊंगा, ये समझ में आया जो करा? यस सर। चलिए अब लिखो, ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। A sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years and rupees 1164 in 3.5 years. Find rate of interest. Find rate of interest. Find the rate of simple interest. ऐसे लिखो, simple interest. तो हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बोलो भाई 1008 कितने रुपए में कितने साल में हो रहा है, और 1164 कितने में हो रहा है, 3.5। डिफरेंस 156 कितने में, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट बोलो 104। इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 104 रुपीज आ गया। इसमें किसी को डाउट? बेटा 1 साल का इंटरेस्ट 104 रुपए आ गया, कोई डाउट है बेटा किसी को? तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, 208 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, तो प्रिंसिपल निकाल लो। सर आंसर 13% है क्या? बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सब बना के बोल रहा हूँ, लिख ले पहले। तो ये 800 रुपए हो गए, प्रिंसिपल आ गया हमारा 800 रुपए, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंसिपल आ गया ना हमारा, यहाँ तक प्रिंसिपल निकालने में किसी को डाउट है ऑनलाइन या ऑफलाइन? नो सर। बेटा बोलो किसी को डाउट हो तो। अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना निकाला था आपने, प्रिंसिपल कितना है? तो कितना आ रहा है, 13%। बिल्कुल सही है भाई, जिसने भी बोला था 13% पर एनम, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट बिल्कुल सेम टाइप की अभी 2-3 प्रॉब्लम करवाऊंगा। सम ऑफ मनी amounts to rupees 6,300 in 2 years and rupees 7,875 in 3 years 9 months। अब इसका तो आंसर बता देना, क्योंकि ये तो मैं कॉपी में से करवा रहा हूँ। एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो आप निकाल के बताओ बेटा, देखिए कौन बताता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 25% तो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है यार, इतना ज्यादा तो नहीं देगा वो। ऑप्शन में भी देख लेता हूँ, नहीं है ऑप्शन में। 20% भाई ऑप्शन है 12%, 15%, 18% और 20%। ट्वेंटी आ रहा होगा जब बोल दिया तो, और देख चलिए 20।
चलो देखो भाई 6300 2 साल में 7875 9 मंथ का मतलब होता है 0.75 ईयर्स। 9 मंथ का क्या मतलब होता है 0.75 ईयर। तो बेटा इंटरेस्ट मिला 1575 1.75 ईयर। अरे ये इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, ये तो अमाउंट है, तो अमाउंट का डिफरेंस इंटरेस्ट कैसे आ गया पता है। देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा इंटरेस्ट बचेगा, प्रिंसिपल हट जाएगा। इसलिए कोई भी दो अमाउंट का डिफरेंस हमेशा क्या देगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये चीज इसलिए क्यों। तो बेटा 1.75 1 ईयर का इंटरेस्ट 900, 1 ईयर का इंटरेस्ट 900, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हो गया 6300 माइनस 1 साल का इंटरेस्ट 900, तो ये 20% आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आर इक्वल टू 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई हमारा 20%। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कर लेंगे ना, इस टाइप की तो और कर रहा हूं हो जाएगी। इसका मैं आपको पता है कि अपने पास पड़ा हुआ है इसका तो पीडीएफ, वो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस वाला पीडीएफ। आज लेकिन आज अभी जाके नहीं भेजूंगा क्योंकि अभी जा रहा हूँ मैं, रात में 12 बजे से पहले आ जाऊंगा, भूल गया मैं सुबह की। तो मैसेज कर दो कोई एकदम 12 बजे से पहले मिलो। अरे भूल जाता हूँ यार, इतनी क्लास तो रहती है पता ही नहीं। कोई चूक लेनी देनी। चलो नेक्स्ट, ये 16.67 किसने बताया था, कुमकुम ने, गलत था ना बेटा। A certain next type की प्रॉब्लम, a certain sum of money was invested, a certain sum of money was invested at simple interest for 3 years. If it has been invested at rate 7% higher, the interest have been ₹882 more. Find the sum. Find the sum. अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट समझो इसको, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम डायरेक्ट हो जाएगी। भाई हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये होता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना है आपको, इसका तो डिफरेंस गिवन होगा और इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस गिवन, किसी एक, क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है और इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस गिवन, किसी एक का ही होना चाहिए। तो बेटा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते। कैसे बोलो, इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना गिवन है 88, प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस
टाइम प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन ये एक ही कंसेप्ट में होना चाहिए, क्या? इंटरेस्ट का डिफरेंस और इन तीनों में से किसी एक का difference। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते। फिर बोला कि यदि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है तो क्या करना, वो भी समझा। तो पहले तो इससे बता दो प्रिंसिपल कितना आ गया, कितना 4200 लिख लीजिए बता। और फिर किसी ने बोला कि नहीं सर आप तो मेथड से बताओ, तो वो बता दो। बेटा अनिश सर बोल रहे हैं कि कल इंग्लिश की क्लास है 5 से 6 में, और मैं 5 से 6 के अलावा ले नहीं सकता कल। नहीं। मैं किसी और को पढ़ा दूंगा, इनमें से बहुत सारा है, कुछ भी पढ़ा दूंगा। और देखो चलो मेथड क्या है ये देखो तो। इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 इंटू एन प्लस इंटरेस्ट 1 प्रिंसिपल पी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और टाइम 3। दूसरा इंटरेस्ट पी आर प्लस 7/100 इंटू 3। देखे नहीं, उसने बोला ना 7% से बढ़ा दो। अब I2 माइनस I1 क्या कॉमन आ गया? और ये कितना गिवन है आपको, बोलो वही का वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए मैंने बोला था कि यदि केवल एक इंटरेस्ट डिफरेंस गिवन है तो डायरेक्ट आप कर सकते। अब इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी पूछी गई है, हर बार आती है। सर एक डिफरेंस की दोनों तरफ एक एक डिफरेंस। दोनों तरफ ही तो बोल रहा हूँ, एक एक डिफरेंस। जी सर। अरे बेटा तुम्हें दिक्कत आती तो तुम आगे बैठा करो ना, बॉयज तो बाद में बैठ जाएंगे पीछे। हाँ तो फिर यार ये तुम थोड़ा सोचा करो यार, तुम सोचते नहीं हो, सही बता रहा हूँ। वहां पर नहीं, मैं सबसे बोल रहा हूँ जनरल। तुम वहां पर भी नहीं सोचते, यहाँ पर भी नहीं सोचते। सोचा करो यार, जब उनकी हाइट कम है तो ऑब्वियसली उनको आगे बैठना चाहिए। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ। अब लास्ट में यदि मेरे को पीछे बिठाते हैं तो मेरा क्या होगा? अरे अब अभी कहाँ जा रहा है, अब तो ठीक है, अब तो चलो। तुम तो एक काम करा करो, सबसे बढ़िया एक एक रो खर्च छोड़ दिया करो, या तो तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, या इधर बैठ जाओ, एक रो छोड़ दो बस, उसमें वो अपना एडजस्ट कर लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका। सर जानवी को नहीं दिख रहा होगा? मुझे नहीं दिख रहा बेटा। चलो नेक्स्ट लिखो लिखो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 1200 be more than interest on rupees 1000 by rupees 30 in 3 years, find the rate of interest per annum. Rate of interest per annum. अब देखो इंटरेस्ट प्रिंसिपल आर बाय 100 इंटू एन। पहले एक चीज देखते हैं, इसका डिफरेंस गिवन है हमें, और एक किसका डिफरेंस गिवन है, प्रिंसिपल। तो मैंने बोला एक एक डिफरेंस होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
बोलो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, बोलो प्रिंसिपल का डिफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आ गया समझ में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 5%। नेक्स्ट, सर्टेन, एक काम करो बेटा दोबारा कनेक्ट कर लो आप ऑनलाइन।